Hello guys, this is Amir Iqbal. Welcome back to my channel English with Amir Iqbal. दोस्तों आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। अभी तक हमने सेंटेंस देखे, सेंटेंस के काइंड्स और पार्ट्स देखे, ग्रामर की डेफिनेशन देखी और आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पे देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो उसकी डेफिनेशन है words are divided into different kinds or classes called parts of speech according to their use, that is, according to the work they do in a sentence. एक सेंटेंस में कई तरीके के वर्ड्स होते हैं और हर वर्ड्स अलग अलग तरीक़ों और क्लासेस में बटे होते हैं और उन्हीं पार्ट्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। स्पीच जैसे हम कुछ बोल रहे हैं ना, तो ये स्पीच है। तो जब हम कोई चीज़ बोल रहे हैं तो उसमें नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, वर्ब भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, बहुत सी पार्ट्स होते हैं स्पीच के, ये सारे उसमें आ जाते हैं। और जब हम जो भी हमारे जैसे कोई भी सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं तो उस यूज़ के अकॉर्डिंग वर्ड यूज़ करते हैं हम, जो वो जैसे हम कभी यूज़ हुआ नाउन का हुआ तो कभी प्रोनाउन का हुआ, कभी वर्ब का हुआ, कभी एडजेक्टिव, कभी एडवर्ब, कभी प्रीपोजिशन, कभी इंटरजेक्शन, कभी कंजक्शन। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं और कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम उसके कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स होते हैं। इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स: नाउन, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection। तो दोस्तों ये हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के। ये 8 पार्ट होते हैं। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। तो सबसे पहली डेफिनेशन है नाउन की। तो अब क्या होता है नाउन? अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल, लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। अब नाउन क्या है? नाउन एक ऐसा वर्ड है जिसको हम किसी का नाम लेने में यूज़ करते हैं, चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई इंसान हो, कोई जानवर हो, कोई जगह हो या कोई चीज़ हो। उसका नाम जब हम लेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब वो एक नाउन है, यानी वो सेंटेंस का वो वाला पार्ट नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। लखनऊ एक सिटी का नाम है, जो एक उत्तर प्रदेश एक स्टेट है इंडिया का, उसी का कैपिटल शहर है लखनऊ। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये बड़ा इमामबाड़ा है लखनऊ में। वहाँ में उसी इमामबाड़ा के अंदर मस्जिद है, वो ये उसी का फ़ोटो है। तो यहाँ पे बड़े इमामबाड़े से ही फ़ोटो ली गई है वैसे। एनीवेज, तो यहाँ पे हम सेंटेंस में देखेंगे लखनऊ, जो इटैलिक वर्ड में लिखा है, इटैलिक स्टाइल में लिखा है। 2 वर्ड लिखे हैं, एक लखनऊ और एक उत्तर प्रदेश, यानी ये दोनों नाउन है, यानी ये जगह का नाम है। ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। अब यहाँ बात हो रही है अकबर की, वो जो एक महान राजा था। तो यहाँ पे आप तस्वीर के नीचे यानी फ़ोटो के नीचे आप देख सकते हैं, पोर्ट्रेट के नीचे, कि ये एक महान मुग़ल शासक थे। इनकी पैदाइश 1542 ईस्वी में हुई और डेथ हुई है 1605 में। तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि अकबर और किंग ये दोनों इटैलिक स्टाइल में लिखा हुआ, ये फ़ॉन्ट इटैलिक स्टाइल में है। और ये सेंटेंस का जो पार्ट है, ये दोनों वर्ड क्या हैं? नाउन है। जैसे कि अकबर एक इंसान का नाम है और वो क्या था? राजा था। तो राजा भी एक तरीके का नाम है, कॉमन ही है, एक नाम है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 नाउन यूज़ हैं इस सेंटेंस में भी। ठीक है। चलिए दोस्तों,
अब हम अगली डेफिनेशन देखेंगे। अगली डेफिनेशन है प्रोनाउन की। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। फॉर एग्जाम्पल, निक इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। अब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के जगह पर बोला जाता है या नाउन के बदले बोला जाता है। अब जैसे आप एग्जाम्पल में देखेंगे, निक इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। निक इज़ एब्सेंट यानी निक जो है आज स्कूल नहीं गया, आज वो एब्सेंट था। क्यों एब्सेंट था? क्योंकि वो बीमार है। तो निक इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। निक जो है वो बीमार है, इस वजह से वो एब्सेंट है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे इटैलिक स्टाइल में ही लिखा हुआ है। और ही नाउन यहाँ पे डेफिनेशन में है, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के बदले बोला जाता है। तो इस सेंटेंस में नाउन क्या है? निक है। और निक के ही लिए यहाँ पे जो वर्ड यूज़ है ही, यानी निक नाउन है, उसके लिए जो वर्ड यूज़ है वो है ही, यानी ये प्रोनाउन है। ठीक, तो यही जो वर्ड है ही, ये हो गया प्रोनाउन। ठीक, अब बात करते हैं एडजेक्टिव की। एन एडजेक्टिव is a word used to add something to the meaning of a noun. For example, she is a beautiful girl. अब एडजेक्टिव क्या होता है? An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun. यानी कि किसी भी नाउन की कोई ख़ास बात, यानी किसी भी, इसको हिंदी में आप समझ सकते हैं कि किसी संज्ञावाचक शब्द की विशेषता बताता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देखेंगे, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। शी यानी कि वो, इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल एक खूबसूरत लड़की है। तो इसमें शी और क्या हो गया? शी हो गया प्रोनाउन, ये किसी लड़की के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, और वो गर्ल है, नाउन है, गर्ल नाउन है, और कैसी गर्ल है? ब्यूटीफुल गर्ल है। यानी ये उस लड़की की ख़ास चीज़ है कि वो ब्यूटीफुल है, उसकी एक विशेषता है कि वो ब्यूटीफुल है। देखिए मैंने तस्वीर ब्यूटीफुल लगाई है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं अगली डेफिनेशन की तरफ। अब अगली डेफिनेशन है वर्ब की। अ वर्ब इज़ अ वर्ड used to express an action or state. For example, the girl wrote a letter to her cousin. A verb is a word used to express an action or state. verb क्या है? वो आप जैसे कोई काम कर रहे हैं या उसकी कोई उसका स्टेट बताने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है उसी को हम वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कज़िन। यहाँ पे कैसा काम हो रहा है? लिखने का काम हो रहा है। यानी लड़की ने अपनी कज़िन को ख़त लिखा। तो इसमें किस चीज़ का काम हो रहा है? लिखने का काम हो रहा है। तो इसमें देखेंगे आप इटैलिक स्टाइल में जो लिखा है वर्ड रोट, वही हो गया वर्ब। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एडवर्ब क्या होता है? एन एडवर्ब इज़ यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब एक ऐसा, इसको हिंदी में सबसे पहले आप जान लीजिए क्रिया विशेषण कहा जाता है। नाम से ही पता चलता है कि ये क्या है, इसमें किस चीज़ की बात हो रही है। यानी किसी भी काम की अगर आप बात करते हैं, कोई भी काम है, ठीक, किसी भी काम की तारीफ जो बयान होती है उसको हम कह सकते हैं कि ये एडवर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्कड द सम क्विकली। अब यहाँ क्या हो रहा है? ही वर्कड यानी वर्कड क्या हो गया? वर्ब हो गया। कैसा वर्ब? मतलब क्या काम करता है कि वो जो कैलकुलेशन है, जो एडिशन वगैरह होता है, उसको बहुत जल्दी कम टाइम में कर लेता है।
तो उसके काम की क्या ख़ास बात है कि वो जल्दी कर लेता है, क्विकली कर लेता है। तो यहाँ पर क्विकली हो गया एडवर्ब। ठीक, तो अगली डेफिनेशन की तरफ हम बढ़ते हैं, प्रीपोजिशन। A preposition is a word used with a noun or a pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or the pronoun stands in relation to something else. For example, there is a cow in the garden. प्रीपोजिशन एक, अब देखिए इस सेंटेंस में जो एग्जांपल में दिया हुआ, देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन, तो इन इटैलिक स्टाइल में लिखा है, यानी यही है प्रीपोजिशन। अब इसी वर्ड को प्रीपोजिशन कहते हैं और इसकी डेफिनेशन ये देखिए कैसे है। अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी एक प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज़ होती है to show how the person or thing denoted by the noun or the pronoun stands in relation to something else, कि कैसे कोई भी पर्सन या थिंग, यानी कोई भी मनुष्य या फिर कोई वस्तु किस तरीके से वो उसके साथ, उसका क्या रिलेशन है, किस रिस्पेक्ट में वो उसके साथ है, ये बतलाती है। तो जैसे यहाँ देयर इज़ अ काऊ इन द गार्डन, जैसे काऊ भी एक नाउन है और गार्डन भी एक नाउन है। ठीक, अब काऊ और गार्डन का जो रिलेशन है आपस में वो क्या है कि जो काऊ है वो कहाँ खड़ी है, गार्डन में। तो इनका ये एक मतलब गाय की एक पोजीशन बता रहा है, मतलब गाय की एक जगह बता रहा है कि वो कहाँ कहाँ खड़ी है, वो गार्डन में है। अब चाहे खड़ी हो या गेस कर रही हो ग्रास को, कुछ भी कर सकती है। खैर, तो यहाँ हम देखेंगे कि काऊ गार्डन में है। ठीक, तो काऊ कहाँ है, गार्डन में। में जो में है वही है आपका प्रीपोजिशन इन। ठीक, एक और एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। अ फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर अ ट्री। अंडर अ ट्री, अंडर अ ट्री, यानी एक खूबसूरत एक अच्छी बच्ची, एक छोटी सी अच्छी बच्ची है जो बैठी है कहाँ, पेड़ के नीचे। अब देखिए यहाँ पे एक बच्ची है, एक गर्ल है। अब इस सेंटेंस पे आप देखिए, अ फेयर लिटिल गर्ल। फेयर लिटिल गर्ल, ये हो गया एडजेक्टिव किसका, गर्ल का। गर्ल क्या हो गया, नाउन हो गया। सैट, ये उसका वर्ब हो गया। अंडर अ ट्री, ये उसकी हो गई प्रीपोजिशन। अ ट्री, ये हो गया आपका फिर से नाउन। यानी देखेंगे आप एक सेंटेंस में कई पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि एक अच्छी सी बच्ची, छोटी बच्ची है, वो कहाँ बैठी है, पेड़ के नीचे। यानी उसकी वो पेड़ से किस तरह उसका रिलेशन बना सकते हैं हम, कि वो पेड़ के नीचे बैठी है, अंडर अ ट्री। ठीक, तो वो उस पेड़ के रिस्पेक्ट में लड़की उसके पेड़ के नीचे बैठी है, उसकी छाया में। अगली डेफिनेशन देखेंगे, कंजंक्शन। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और sentences. For example, Ram and Hari are cousins. I ran fast but missed the train. कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन इज़ अ वर्ड है, ये एक वर्ड है जो दो अलग अलग वर्ड्स को या सेंटेंसेस को जोड़ता है। उसी वो वर्ड जो दो अलग अलग सेंटेंस या दो अलग अलग वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है, उस वर्ड को हम कंजक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड हरी आर कजिन्स, यानी राम और हरी इन दोनों को जोड़ने वाला क्या, कौन सा वर्ड है, एंड। तो ये हो गया कंजक्शन। आई रन फास्ट बट मिस द ट्रेन, यहाँ दो वर्ड को जोड़ा है, राम और हरी, ये दोनों वर्ड दो अलग अलग वर्ड हैं जो आपस में जोड़ने के लिए हमने किस वर्ड का यूज़ किया, एंड का, यानी ये कंजक्शन हो गया। दूसरे सेंटेंस में आई रैन फास्ट, पहला सेंटेंस है आई रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। आई रैन फास्ट, मैं तेज़ भागा लेकिन ट्रेन छूट गई। दो सेंटेंस, आई रैन फास्ट, मिस्ड द ट्रेन, मैं तेज़ भागा, ट्रेन छूट गई, ट्रेन मिस हो गई। बट
तो ये जो दो सेंटेंस हैं, इन दोनों सेंटेंस को जो जोड़ रहा है एक वर्ड, वो है बट। तो ये हो गया कंजंक्शन। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे, आई हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन इन माई क्लास। इंटरजेक्शन ये एक समहाउ कह सकते हैं बिल्कुल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, याद आ रहा है आपको जो हमने पहले पढ़ाया था? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसा ये भी है। वहाँ पे क्या था, वहाँ पर आप जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आप वहाँ पे शो कर रहे थे एक्सक्लेमेटरी में, और उसके साथ में लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लग जा रहा था। लेकिन यहाँ क्या है इंटरजेक्शन में, यहाँ जो इंटरजेक्शन होता है, इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो हमारी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। जैसे हम एग्ज़ाम दे चुके थे, अब बस हम लोग जस्ट रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, और जैसे ही रिज़ल्ट आया क्या पता चला कि मैंने क्लास में फ़र्स्ट पोजीशन पाई है, आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन माई क्लास। तो ये अच्छी न्यूज़ सुन के हम तुरंत सडन फील हुआ कि हम बहुत खुश हैं, हुर्रे, यानी ये गुड न्यूज़ है, सुन के अच्छा लगा। तो जब हुर्रे, तो गुड न्यूज़ सुन के जो सबसे पहला वर्ड आप बोलते हैं वो आपकी सडन फीलिंग को शो करता है, तो उसी को हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। कभी कभी आप कोई दुखद समाचार भी सुन लेते हैं, कोई दुख की बात सुन लेते हैं, जैसे समवन हैज़ डाइड, तो किसी का नाम मतलब कोई भी डेथ, किसी की डेथ हो गई या किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें हम कहते हैं अलास। फिर उसके बाद ही हैज़ डाइड, तो अलास के बाद हम एक्सक्लेमेशन साइन लगाएंगे, और ये भी अलास, ये भी एक इंटरजेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप एक सडन फीलिंग्स को देखते हैं। ठीक है, तब आज के लिए बस इतना ही। वैसे ये वीडियो कुछ लंबा हो गया, मैंने बहुत कोशिश की कि लंबा ना हो, लेकिन फिर भी हो गया, क्या किया जा सकता है। चलिए, आज 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गई। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। आप लोग करते नहीं हैं, पता नहीं क्या हो गया आप लोग को, आप लोग वीडियो भी एंड तक नहीं देखते। एनीवेज, do subscribe, hit the like button, share if you like, and comment whatever you feel connected with. Thank you for watching.